नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की हलचल में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको देंगे एक छोटा सा अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक किन एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के अंदर कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करती नजर आ रही है, बाजारों के अंदर कितनी हलचल देखने को मिल रही है, बाजार जानकारों की उस पर क्या राय है और आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि सोने का आयात चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 11 महीनों यानी कि अप्रैल से फरवरी में 3.3% घटकर 26.11 अरब डॉलर रह गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि सोने का आयात देश के चालू खाते के घाटे को प्रभावित करता है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में पीली धातु का आयात 27 अरब डॉलर रहा था। आंकड़ों के अनुसार सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीने में व्यापार घाटा कम होकर 84.62 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले इस अवधि में 151.37 अरब डॉलर रहा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का आयातक देश है। मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सोने का आयात किया जाता है। मात्रा के हिसाब से भारत सालाना 800 से 900 टन सोने का आयात करता है। आभूषण निर्यात को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने बजट में इस पर आयात शुल्क घटाकर 7.5% कर दिया है। हालांकि साथ ही इस पर 2.5% का कृषि संरचना और विकास उपकर लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 33.86% घटकर 22.40 अरब डॉलर रह गया। फरवरी में हालांकि सोने का आयात बढ़कर 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले साल समान महीने में 2.36 अरब डॉलर था। अप्रैल से फरवरी के दौरान चांदी का आयात भी 70.3% घटकर 78.07 अरब डॉलर पर आ गया। यानी कि इस साल चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 11 महीनों में सोने का जो आयात है वो 3.3% घटा ही है। तो फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।